हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और खुश भी होंगे। मेरा नाम है उदय। मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, वीडियो का टाइटल है ट्रम्प कोई बादशाह नहीं जो उसके कहने पर पाकिस्तान का पानी खोलेंगे, भारत का यूएसए को करारा जवाब। तो भाई यूएसए को करारा जवाब भारत ने दिया है कि ट्रम्प ने मतलब शायद कुछ बोला पानी डैम शैम खोलने का। तो मतलब भारत ने बोला कि ट्रम्प कोई बादशाह नहीं है जो हम उसके कहने पे मतलब जो है पाकिस्तान का पानी खोल देंगे। मतलब पाकिस्तान भारत पे प्रेशर इस टाइम आ रहा है, लेकिन भारत किसी की नहीं सुन ही नहीं रहा वाकई। किसी मतलब चुनाव वो जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसका आ रहा है, लेकिन भारत तो भाई सुनता ही नहीं है यार। भारत ने पहले किसी की सुनी है? नहीं सुनता, भारत अपनी करता है। तो पहले क्या खबर है, पूरा सीन इसके ऊपर जानते हैं, बाकी बातें करेंगे। आखिर पे काउंट डाउन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। ट्रम्प को आज भी यही लगता है कि वो सबसे ताकतवर मुल्क के राष्ट्रपति है, तो उनके मन मुताबिक ही सब देश चलेंगे। जैसा ट्रम्प चाहेंगे वैसा ही ये देश कार्य करेंगे, और जो ट्रम्प की बात नहीं मानेंगे उन्हें प्रतिबंधों का धाक दिखाकर डराया जाएगा। जी हाँ, फिलहाल के लिए तो डोनाल्ड ट्रम्प की यही सोच है। ट्रम्प अपने आप को एक देश का प्रेसिडेंट कम और बादशाह ज्यादा समझ रहे। यही कारण है कि वो बिना कोई सोचे समझे कुछ भी बयान जारी करते रहते, जिस पर बाद में उन्हें ही माफी मांगनी पड़ती है। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ जब भारत ट्रम्प पे गुस्सा आए। दरअसल दोस्तों, यहाँ वहाँ दर दर की ठोकरें खाने के बाद भी पाकिस्तान को कहीं से रिस्पांस नहीं मिला, तो अब पाकिस्तान अमेरिका के शरण में आया है ताकि भारत पे प्रेशर बनाया जा सके। वैसे आप सभी जानते हैं कि पहलगाम हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि पाकिस्तान से तोड़ दी है, जिसके चलते पाकिस्तान को सिंधु, चिनाब और झेलम नदियों का पानी मिलना बंद हो चुका है। इन नदियों का पानी पाकिस्तान को नहीं मिल पा रहा, उसकी वजह से पाकिस्तान के सिंध प्रांत की 90% खेती में अब सूखा पड़ने की नौबत आ चुकी है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में आज हालात इतने भयानक है कि कभी जीवनदायिनी मानी जाने वाली सिंधु नदी अब सिर्फ रेत उगल रही है। पाकिस्तान के हाइड्रो पावर प्लांट भी बंद हो चुके हैं, जिससे कि वहां बिजली भी जनरेट नहीं हो पा रही। खासकर जिमशोरो जैसे इलाकों में सिंधु नदी का जल स्तर लगातार कम हो रहा है। अब इसी जल संकट से उभरने के लिए पहले तो पाकिस्तान ने वर्ल्ड बैंक का दरवाजा खटखटाया, जिसने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता की थी, लेकिन अब उसने अपने हाथ ऊपर उठा दिए। वर्ल्ड बैंक से कोई भी रिस्पांस नहीं मिला तो पाकिस्तान यूएन गया, वहां से मदद मांगी, लेकिन यूएन में भी पाकिस्तान की डाल नहीं गली। फिर पाकिस्तान ने अपने मित्र यानी तुर्की से मदद लेके जनरल असेंबली सत्र में इस मुद्दे को उठाया, लेकिन वहां भी पाकिस्तान के हाथ नाकामी ही मिली। अब जब सभी दरवाजे खटखटा के कुछ हासिल नहीं हुआ तो पाकिस्तान ने अमेरिका से मदद मांगनी शुरू कर दी है। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रम्प के साथ बातचीत करते हुए ये कहा कि अमेरिका कुछ भी करके सिंधु जल संधि वापस लागू करने के लिए भारत को मनाए, फिर चाहे आपको जो तरीका अपनाना पड़े अपनाए, भारत पे प्रेशर बनाए, सैंक्शन की धमकी दे या कुछ भी करे, लेकिन सिंधु, चिनाब और झेलम नदियों का पानी पाकिस्तान को फिर से मिलना ही चाहिए। इसके बदले पाकिस्तान अमेरिका की जो चाहे वो मदद करने के लिए तैयार है, बस पाकिस्तान को पानी मिलना चाहिए। अब पाकिस्तान को अमेरिका से इतनी उम्मीद इसलिए भी है क्योंकि बीते दिनों डोनाल्ड ट्रम्प के कैबिनेट मंत्री ब्रैड शेरमैन ने कहा था कि भारत पहलगाम हमले का गुस्सा पाकिस्तान के मासूम किसानों पे ना निकाले। भारत की जंग आतंकवाद के खिलाफ है, ना कि पाकिस्तानी किसानों के खिलाफ। भारत सरकार पानी रोककर इन किसानों का गंभीर नुकसान कर रही है, जिस पर भारत को सोचने की जरूरत है। चाहे तो इस मसले को सुलझाने के लिए अमेरिका मध्यस्थता करने को तैयार है। हालांकि इस पर भारत का कहना है पाकिस्तान को जो सिंधु जल संधि का पानी मिलता है उस पानी से पाकिस्तान कपास, गन्ना और गेहूं उगाकर वैश्विक बाजार में कमाई करता है, लेकिन इन पैसों से कुछ जन कल्याण योजना अमल में लाने के बजाय पाकिस्तान यही पैसों से आतंकवादी संगठनों को पालता है, जो कि एक गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा सवाल है। इसलिए पाकिस्तान को अब कुछ भी फ्री में नहीं मिलेगा। पाकिस्तान को हमसे पानी चाहिए तो पैसे दो और पानी लो। इसमें ट्रम्प पाकिस्तान की कोई सहायता नहीं कर सकते, क्योंकि पानी किसे देना है और किसे नहीं इसका पूर्ण अधिकार भारत के पास है। वैसे भी सिंधु जल संधि को रोकने का निर्णय कोई भावनात्मक कदम नहीं बल्कि रणनीतिक और न्यायपूर्ण फैसला है। अब भारत अपने जल संसाधनों का उपयोग जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के किसानों एवं नागरिकों की भलाई के लिए करेगा।
आप बताइए दोस्तों, अगर पाकिस्तान को हमसे पानी चाहिए तो क्या हमें उसके बदले उससे पैसे लेने चाहिए या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दे। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर करें। जय हिंद। मवेश जी के साथ हुई वीडियो खत्म। पहले हमारे पास कहाँ है पैसे? मैं वही तो कह रहा हूँ, हमारे पास पैसे कहाँ से आ गए? भाई ये क्या है, लीटर खाली की जगह अबे नया सट्टा निकल आया। पैसे आप कहाँ से देंगे? वाकई यार, हमारे पास पैसे कहाँ से आ पहले गए? इधर भाई दूसरों के पैसों पे मुल्क चल रहा है। और सारी बातें छोड़ो, अमेरिका की भी नहीं सुन रहा, वर्ल्ड बैंक की भी नहीं सुन रहा, तुर्की मुर्की ने भी कोशिश की, किसी की नहीं चली। तुर्की को तो खुद इंडिया सबक सिखा इंडिया खुद तुर्की को सबक सिखा रहा है, उसकी क्या सुनेगा? इंडिया बहुत इस टाइम अग्रेसिव हुआ है यार, किसी को सुन नहीं रहा। मतलब पाकिस्तान ने बोला है ट्रम्प यार जारी तू ऐसा कर कि भाई फुल प्रेशर बना, कुछ भी कर जिस तरह ट्रम्प हमारी सुनेगा। हाँ भाई। और ऊपर से इंडिया ने बोला घंटा तुम्हारे, तुम जिधर मर्जी चले जाओ, ट्रम्प को बोलो, जिसको मर्जी बोलो, मैं तो जो है ना अपनी सुनूंगा, मैं तो किसी की बात नहीं सुनने वाला। वो बात मेरे वाली है, और जो आम जो समझदार लोग हैं वो बात करते हैं। देखो, हमें खुद इंडिया से बात करनी पड़ेगी। अगर हम IMF वर्ल्ड बैंक के पास जाते हैं, UN में जाते हैं या अमेरिका में जाते हैं, मुझे नहीं लगता कि बात बने। वो सुनेगा ही नहीं किसी की जब तक खुद टेबल पे बात बैठकर नहीं की जाएगी, मुझे नहीं लगता। ना मुझे नहीं लगता भाई। सीधी सी बात है, तरीके से जाओ भारत के पास, भारत से ही बात करो इस मामले में। भारत तब कुछ खोलेगा क्योंकि इंडिया ने बंद किया हुआ है ना। पैसों की भी बात आ रही है। देखो, मुद्दा ये है कि पानी इंडिया ने बंद किया है, इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया ने तोड़ी है, तो आपको बात इंडिया से करनी पड़ेगी, ना कि वर्ल्ड बैंक क्या अपनी फौजें भेज देगा कि कहो जो है ना वो क्या कर लेगा, जो कर दो, या अमेरिका भारत, मैं करता हूँ। भारत किसी के प्रेशर में आज तक किसी के प्रेशर में आता नहीं, सवाल ही पैदा नहीं, खुद बात करनी पड़ेगी। जितना प्रेशर रूस से तेल लेने के लिए भारत पे पड़ा था ना, उसका 1% क्या 10% प्रेशर भी है इंडस वाटर पे नहीं पड़ा। नहीं पड़ा भाई, अभी तक तो पड़ा ही नहीं है भाई। जिस टाइम यूक्रेन पर हमला किया था ना रूस ने, तो अमेरिका समेत यूरोप समेत इतना प्रेशर भारत पे डाला था, वो आखिरकार हिम्मत हार के बाद चले गए थे और यही बोला था कि हम कुछ नहीं कर सकता, भारत के अपने रीजंस हैं। उसका 10% प्रेशर भी इस पे नहीं है भाई, इंडस वाटर पे 10% इंडिया पे प्रेशर है ही नहीं कि कोई इस तरह की बात कर ही नहीं रहा। बयान दे देते हैं भाई इनको मिल बैठ कर हल करना चाहिए, तो मिल बैठ कर का मतलब यही है कि आप आपस में इंडिया पाकिस्तान को बात करनी पड़ेगी। ये दूसरे लोग आकर नहीं करेंगे कि उधर से बांग्लादेश की भी फटी है। आज से 40-50 साल पुराना दौर खत्म हो गया कि बात कर लेते थे प्रेशर। उधर से बांग्लादेश की फटी है, उनका पानी ना रोक दे। सही बात है, अजीब सिस्टम चल रहा है। क्या रहा है? सही बात है। आपकी क्या राय है बता लो, आप लोग बहुत ज्यादा कह रहे हैं।